Good morning students. In today's class we will read chapter number 8 winds, storms and cyclones. So आपने winds का नेम, storm का नेम और cyclones का नेम तो सुना ही होगा. So let's start. Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. सो ओडिशा में एक साइक्लोन आया था 18 अक्टूबर 1999 को. द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस. 40,000 उसने हाउसेस डिस्ट्रॉय किए थे, 7 लाख पीपल होमलेस हुए थे. ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओडिशा अगेन. सो दूसरा साइक्लोन आया था 29 अक्टूबर को. It was accompanied by water waves about 9 मीटर हाई. सो ये कैसे हुआ था? जो वाटर वेव्स थी वो 9 मीटर ऊंची हो गई थी. 1000 ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स. 1000 ऑफ पीपल्स जो थे उनका रहने का जो था वो सब खत्म हो गया था. प्रॉपर्टी वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपीज़ वाज डिस्ट्रॉयड. प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी. द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. इन सब चीज़ों को भी उसने इफेक्ट किया था. This is the picture of cyclone. Image taken by a satellite of a cyclone approaching the coast of Odisha. ओडिशा के तट पर जब ये साइक्लोन जो पहुंचा था वहाँ से ली गई ये पिक है. मतलब इस तरह से जो साइक्लोन था जो वहाँ पे समंदर है उसके पास ही वहाँ से आया था. What are cyclones? पर जी साइक्लोन्स है क्या? How are they performed? कैसे बनते हैं ये? Why आर दे सो डिस्ट्रक्टिव. सो इतने डिस्ट्रॉयबल क्यों होते हैं, मतलब इतने खतरनाक क्यों होते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन. तो हम इस चैप्टर में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे. वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर. सो कुछ एक्टिविटीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे जो इन एयर के साथ इन्वॉल्व हैं. दीज एक्टिविटीज़ कैन क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग आर साइक्लोन. साइक्लोन की जो बेसिक फीचर्स हैं वो कैसे आता है उसके बारे में बताएंगे. बिफोर वी बिगन रिमेंबर दैट. सो स्टार्ट करने से पहले हमें याद रखना चाहिए दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. सो विंड और क्या होती है? जैसे एयर है, एयर तो एग्जिस्ट होती है हर एक जगह पर. लाइक जैसे अब हम किसी रूम में बैठे हैं, वहाँ पर अगर हम सांस ले रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पे एयर जो है एग्जिस्ट है. बट विंड क्या होती है? विंड होती है जब जो हवा है एक वे में बहती है, एक फ्लो में बहती है. लाइक जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हवा चलती है और जैसे ही हम जाते हैं तो जो ट्रीज़ के पत्ते वगैरह होते हैं वो हिलने लग जाते हैं या फिर रेत वगैरह उठती है स्लोली थोड़ी सी, तो उसे हम बोलते हैं विंड. जो जब हवा एक फ़्लो में चलती है तो उसे हम विंड बोलते हैं. जैसे जब कोई मतलब वहाँ पे बिल्कुल शांत होता है, एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो उस टाइम पे विंड नहीं होती. बट वहाँ पे क्या मौजूद होता है? एयर होती है वहाँ पे. सो नेक्स्ट एक्टिविटी 1, एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर. जो हवा है उसमें दबाव होता है. सो इस एक्टिविटी को हम समझेंगे. सो एक्टिविटी इज़ अबाउट एक हमें बॉयल वाटर चाहिए, टिन या फिर आप एक प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हो जिसका ढक्कन भी हो. उसमें हमने हाफ वाटर जो है वो फिल करना है. तो लोहे की टिन लेके उसमें हमने वाटर फिल करना है. फिर उस वाटर को हमने बॉयल करना है कुछ मिनट्स के लिए. देन हमने जो है उसमें उसको जब पानी जो है बॉयल होने लगे उससे हमने ढक्कन लगा देना है. देन उससे क्या करना है, किसी वॉश बेसिन में जो फ्रेश वाटर के नीचे रख देना है. प्योर फ्रेश वाटर ओवर द केन. उसके ऊपर फ्रेश वाटर है जो छोड़ देना है. उससे क्या होगा? द शेप ऑफ द केन, व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द केन. सो जो केन की शेप है वो कैसे हो जाएगी? ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है. ये केन है, हमने मतलब गर्म होने के लिए रखी है और इमीडिएटली जब ये गर्म होगी इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया तो इसे वाटर इसके ऊपर डाला तो इसकी शेप एक तरह से बिगड़ गई है, इस शेप में आ गई है. सो लेट्स सी हाउ इट हैपन. To show that air exerts pressure. Children, you might have experienced this at home as well. Here is a plastic bottle. We'll pour some hot water on it and close it tightly. Now,
we'll add some cold water over it. See how the shape of the bottle changes. This is due to the difference of air pressure inside and outside the bottle. Similarly, if you can recall how now some of experiment, when you fly a kite, does the wind comes from your back help. So हमारे पीछे से जो है हवा आती है उसको काइट को उड़ाने के लिए. If you are in boat, it is easier to row it if there is wind coming from behind you. अगर हमारे पीछे से जो है हवा आ रही है तो हमारे लिए जो बोट है उसे चलाना बहुत ईजी हो जाएगा. डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड. तो जिस साइड से हवा आती है अगर उस साइड को हम बाईसाइकिल चलाएं तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क होता है. यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट. आल्सो यू नो दैट अ बाईसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विद एयर में ब्रस्ट. अगर तो हमें जो साइकिल ट्यूब होती है उसमें हवा भरनी होती है. अगर हम उससे हवा ज़्यादा फिल करेंगे तो वो ब्रस्ट हो सकती है. व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब. सो हवा जो है उसके अंदर क्या कर रही है. डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ द एयर इन बाईसाइकिल ट्यूब कीप्स इट इन शेप. से कैसे इसे शेप में रखती है. ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स सो दैट द एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर. सो हवा में दबाव होता है. इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्री, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग. जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं और जो फ्लैग वगैरह हैं इसी वजह से हिलते हैं. यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपेरिमेंट विच शो दैट एयर हैज़ attraction. Let us now try to explain why the cane or bottle gets destroyed. So क्यों हुई थी destroy? As water is poured over the cane, so जो water था उसके cane के ऊपर डाला गया. Some steam in the cane condense into water. स्टीम जो थी कुछ केन के अंदर वो वाटर में तब्दील हो गई. रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड. सो उसने अंदर वाली जो एयर थी उसका उसे कम कर दिया. द प्रेशर ऑफ इनसाइड एयर द केन डिक्रीज. अंदर का प्रेशर कम हो गया. देन द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द केन. सो जो बाहर से केन को प्रेशर पड़ा था हवा का उससे वो ऐसे हो गई. एज अ रिजल्ट दैट द केन गेट्स कंप्रेस्ड. सो इसीलिए वो कंप्रेस हो गई, मतलब ऐसे हो गई हमारी, ऐसे जुड़ गई वो. द एक्टिविटी अगेन कन्फर्म दैट एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर. सो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि जो एयर है उसमें दबाव होता है.